क्या कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, या हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमने हमेशा सुना है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग तो 4,32,000 का है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। कलयुग की टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 साल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका प्रमाण क्या है? और अगर मैं कहूँ कि ये सच नहीं है, तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो हजारों वर्षों से छुपा हुआ है? महाभारत की एक गणना जो सब कुछ बदल देती है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत के पंचम खंड शांति पर्व के 231वें अध्याय में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। शांति पर्व जो महाभारत का एक प्रमुख खंड है और युद्ध के बाद की स्थिति और राज्य संचालन की नीति पर आधारित है। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर जो गहरे विषाद और नैतिक द्वंद्व से ग्रसित हैं, अपने पितामह भीष्म से धर्म, नीति और राजधर्म के गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। इसी क्रम में अध्याय 132 में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को महर्षि वेदव्यास और उनके पुत्र शुकदेव जी के मध्य हुए गूढ़ संवाद की कथा सुनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि काल क्या है? कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग की असली गणना क्या है? हमारी ही तरह शुकदेव जी के मन में भी प्रश्न आया और उन्होंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास से काल के स्वरूप के बारे में यही प्रश्न किया, और जो उत्तर उन्हें मिला उसने उनकी और हमारी समय की समझ को पूरी तरह बदल दिया। अध्याय 132 में कुल 32 श्लोक हैं, जिनमें से केवल 4-5 श्लोकों को समझ लेने से कलयुग की गणना से जुड़ा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। श्लोक 12 से श्लोक 19 तक उन्होंने काल की वैदिक गणना के विषय में बताया है। श्लोक 20-21 में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की अवधि का निर्धारण बताया गया है। श्लोक 20 में युगों की गणना दी गई है, जिसके अनुसार सतयुग की अवधि 4,000 दिव्य वर्षों की मानी गई है। उस युग की संध्या और संध्यांश दोनों 400-400 दिव्य वर्ष के होते हैं। श्लोक 21 में बताया कि अन्य 3 युगों त्रेता, द्वापर और कलयुग की संधियों और संध्यांशों में केवल एक ही चरण में हजारों और सैकड़ों वर्षों की हानि हो जाती है। इसका अर्थ है कि संध्या और संध्यांश सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर युग 2400 वर्षों का और कलयुग 1200 वर्षों का होता है। अगर हम इस गणना को सही माने तो हमारे युगों की अवधि इस प्रकार होगी जो हमें आज तक बताई गई है। श्लोक 23 और 24 यह दर्शाते हैं कि कैसे समय के साथ अधर्म की वृद्धि होती है और शास्त्र भी दोष युक्त हो जाते हैं। श्लोक 29 और 30 में युग चक्र की गणना के माध्यम से ब्रह्मा की आयु का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार इस काल चक्र को देवताओं के 12,000 वर्षों का युग कहते हैं, और जब ऐसे 1,000 युग पूरे हो जाते हैं तो वह एक ब्रह्मा का दिन कहलाता है, और इतना ही समय ब्रह्मा की रात का होता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इस सब से कलयुग के समय में कहाँ बदलाव होता है। इसीलिए अब मैं फिर से आपका ध्यान श्लोक 17, 20 और 29 की ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हुए इस रहस्य को उजागर करना चाहूँगी। यहाँ मैंने श्लोक 17, श्लोक 20 और श्लोक 29 को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए लगाया है। आप श्लोक 17 में देख सकते हैं, दैवे रात्रिहनि वर्ष। इस श्लोक में दैवे शब्द आया हुआ है और इसी प्रकार इसके हिंदी अर्थ में मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है, ऐसा दिया है। अब हम श्लोक 20 पे चलते हैं।
आप देखिए यहाँ हिंदी अर्थ में लिखा है देवताओं के 4000 वर्षों का, लेकिन अगर आप संस्कृत देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी देव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार श्लोक 29 में भी हिंदी में इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का, लेकिन संस्कृत श्लोक में कहीं भी देव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। और इसी के साथ आप यहाँ श्लोक 20 के नीचे देखेंगे, यहाँ लिखा है अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेतायुग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कलयुग 1200 वर्षों का होता है। यहाँ भी देव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। श्लोक 20 और श्लोक 29 के मूल संस्कृत पाठ में देवता शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे में यहाँ देवताओं के दिव्य वर्षों की बजाय मनुष्यों के वर्षों को समझा जाना चाहिए। और वैसे भी जब व्यास जी मनुष्यों के लिए यह वर्णन कर रहे हैं तो वे दिव्य वर्षों का उपयोग क्यों करेंगे? इसका स्पष्ट अर्थ है कि दिव्य वर्ष के आधार पर किया गया यह अनुवाद गलत है। इसका तात्पर्य यह है कि चतुर्युगों की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष नहीं बल्कि केवल 12,000 वर्ष है। जी हाँ, आपने सही सुना है। महाभारत के अनुसार संपूर्ण चतुर्युग की अवधि है सिर्फ 12,000 मानव वर्ष, ना कि 4,32,000 वर्ष। सोचिए, सवाल पूछिए और अपने इतिहास को फिर से पढ़िए। शायद सत्य आपके बहुत पास है। इसे हम कुछ और घटनाओं से समझने का प्रयास करते हैं। खगोलीय गणनाओं, ग्रह स्थितियों तथा पुरातात्विक अध्ययनों और राम सेतु की भू आकृति और भूगर्भीय अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भगवान श्री राम का जन्म लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। यह हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार महाभारत में वर्णीय खगोलीय घटनाओं के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसी प्रकार भगवान के नवे अवतार बुद्ध का जन्म भी कलयुग के प्रारंभ में वर्णित है। उनका कार्य यज्ञों की विकृत परंपराओं और पशु बलि आदि को रोकना और अहिंसा को बढ़ाना था। आदि बुद्धा 1887 BC के आसपास कीकट देश यानी आज के बौद्ध गया में जन्मे। यहाँ ध्यान दें, ये आदि बुद्धा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं है। इन सभी प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि चतुर्युग की कुल अवधि वास्तव में 12,000 मानव वर्ष ही है, ना कि 4,32,000 वर्ष। इस आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि श्री राम का अवतरण लगभग 7,000 वर्ष पूर्व धर्म की स्थापना और आदर्श जीवन शैली बताने के लिए, और श्री कृष्ण का अवतरण लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अधर्म का अंत और भगवद गीता का उपदेश देने के लिए, और बुद्ध का अवतरण लगभग 3,000 वर्ष पूर्व करुणा और विवेक के जागरण के लिए हुआ था। इन तीनों अवतारों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भगवान का अवतरण केवल किसी संकट का निवारण नहीं बल्कि मानव चेतना के क्रमिक विकास के लिए भी होता है। इस दृष्टि से देखें तो हम अब संभवतः कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि अगर कलयुग 1200 वर्षों का ही है तो क्या हम उसके अंत के निकट हैं? लेकिन यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि जब मूल ग्रंथ महाभारत एक स्पष्ट मानव गणना देता है तो फिर 4,32,000 वर्षों की जो फैली हुई अवधारणा है वो कहाँ से आई? क्या यह एक जानबूझकर किया गया बदलाव है? इस पर निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु यह तथ्य है कि प्राचीन गणना स्पष्ट रूप से 12,000 वर्ष कहती है और वह मानव वर्ष है। बाद में आए पुराणों में देव गणना को प्रमुखता दी गई। यह संस्कृति व तिथि निर्धारण पर गहरा प्रभाव डालती है। क्या यह एक भूल थी या जानबूझकर कुछ नकारात्मक शक्तियों द्वारा फैलाई गई काल गणना की रहस्यमयी चादर? यहाँ इसका एक प्रभाव तो हमारी मनस्थिति पर स्पष्ट है। जब तक हमें यह लगता है कि हम घोर कलयुग में हैं, हम धर्म से प्रेम करने के बजाय उससे डरने लगते हैं।
हम ईश्वर को अनुभूत करने की बजाय अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यह सच्चा बोध होता है कि कलयुग अब समाप्ति की ओर है और हम सतयुग के द्वार पर खड़े हैं, तो हमारा भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब हम धर्म से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, जीते हैं और उससे प्रेम करते हैं। हम ईश्वर को किसी दूर की सत्ता नहीं, बल्कि अपने हृदय की दिव्यता के रूप में अनुभव करते हैं। हम बाहर के अंधकार से नहीं, भीतर के प्रकाश से जुड़ जाते हैं और फिर हम सतयुग का स्वागत करते हैं, ना केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने भीतर के युग परिवर्तन में भी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के लिए कनेक्टिंग विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।